डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान माहिर अमराद चश्म और चेयरमैन मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर सोहिबा शकूर ने रमज़ानुल मुबारक के मौके पर 3 माह के मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप के इनेकाद का ऐलान किया है। इस कैंप का मकसद गरीबों, पसमानदा तबक़ात और माली मुश्किलात से दो चार अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। ये कैंप 13 जनवरी से 12 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें मरीज़ शुगर, ब्लड प्रेशर, फेफड़ों के मर्ज़, गुर्दों और दीगर अमराज का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। इसके साथ साथ मरीज़ों को निहायत कम कीमत पर दवाएं भी फराहम की जाएंगी। मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से आवाम से गुजारिश की गई है कि इस कैंप से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। ये इक़दाम गुरबा के लिए उम्मीद की किरण और सेहत की बहाली की जानिब एक अहम कदम साबित होगा। मैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल टू पिलर नंबर 254 अत्तापुर से आपसे मुखातिब हूँ। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक फ्री मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद कर रहा है। वो इसलिए है कि रमज़ान से कबल लोग जो भी मतलब हर मुसलमान जो है रोज़ा रहता है और जो है रोज़े के दौरान जो है 14-15 घंटे की जो है फास्टिंग जो होती है, इससे जुड़ी हुई जो भी सेहत से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं उसको गाइड करने के लिए पब्लिक डिमांड कि ये पूरा जो है तकरीबन रमज़ान के ख़त्म होने तक यानी ईद तक और ईद के एक बाद हफ्ते तक भी जो है इंशाअल्लाह ये कैंप जारी रहेगा, जिसमें सारे मरीज़ों को जो है यानी मुख्तलिफ जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे हॉस्पिटल में है, 27 डिपार्टमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, सारे मशावरत जो कंसल्टेशन है वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। मैं डॉक्टर पृथ्वी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन मीना हॉस्पिटल अत्तापुर पिलर नंबर 254 के पास है। मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट हूँ। अपने पास फैसिलिटीज़ लाइक एनआईसी फैसिलिटीज़ है, पीआईसी फैसिलिटीज़ है और जनरल पीडियाट्रिक का फैसिलिटीज़ है। अब सिंस लास्ट 6 मंथ्स हम लोग अभी तक 50 बच्चे सक्सेसफुली डिस्चार्ज करे। उसमें से अराउंड 30-35 प्री टर्म्स जो लेस देन 1.5 के बच्चे रहते उनको डिस्चार्ज करे। उसके अंदर से हम लोग सक्सेसफुली 820 ग्रामर को निकाले। हम लोग तो बच्चा यहाँ पर 3 महीना रहा, वेंटिलेटर पे था और सीरियस कंडीशन से गुजर के उसको अच्छा करके उसको डिस्चार्ज करे तो है। एक और बच्चे अभी हमारे पास 2 बच्चे हैं जो 28 वीक के नीचे है एंड उनका वज़न 1 किलो का है। एंड आज एक बच्चा अराउंड 28 वीक का हो गया, अभी वो अच्छे से दूध ले रहा है और माँ की तरफ शिफ्ट करे। और एक और बच्चा है जो 14 दिन का है और वो भी कंप्लीट दूध पे ही है एंड कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो हमारे पास और फैसिलिटीज़ जैसे कि पीआईसीयू का फैसिलिटीज़ भी है, जहाँ पर हम लोग सिवियर अस्थमा के पेशेंट्स निकाले तो है। बच्चे जिसको लूज मोशन होता है और बहुत सारा डिहाइड्रेटेड रहते पानी की कमी की वजह से, वो लोग भी बच्चे सक्सेसफुली ट्रीट होके गए तो है हमारे पास। एंड उसके अलावा जनरल ओपीडी हमारा फुल फ्लेश जनरल ओपीडी है। हमारे पास पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। एंड हाइट हाइट तो बास बच्चों का हाइट नहीं बढ़ता, उसके लिए जो हम लोग एंडोक्राइन वगैरह का हेल्प लेके हम लोग कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए सब हेल्प करते हैं प्रॉपरली। अभी आपके पास ये बहुत ही बेहतरीन मौका है एंड आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये 3 मंथ्स टिल अप्रैल 12 हमारे पास कैंप चल रहा आप लोगों के लिए, आपको सर्विसेज देने के लिए। तो आप लोग आइए, यूटिलाइज करो, यूज़ करो ये फैसिलिटीज़। एंड आपके बच्चों को जितने भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि ग्रोथ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा, बच्चा खाना नहीं खा रहा अच्छे से, ये पूरे फैसिलिटीज़ सिर्फ अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इन्फेक्शन के अलावा भी बच्चों को देखने के लिए ये पूरे चीज़ अभी रहते हैं। ये पूरे चीज़ आप ये फैसिलिटीज़ यूटिलाइज करो, ये सर्विसेज आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। सो प्लीज़ आइए, ये फैसिलिटीज़ यूटिलाइज करो। थैंक यू। मैं डॉक्टर बासित हुसैन, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मीना सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल राजेंद्र नगर एंड डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग 13 जनवरी से 12 अप्रैल तक खुसूसी कैंप का इत्तेखाद किए हैं, जो रमज़ान के मौजू पे हैं और खुसूसी इसलिए है कि लोगों को रमज़ान के महीने में जो जो अमराज और जो जो सेहत के हिसाब से जो जो
मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, उसके इलाज और उसके ताल्लुक से जो है हम लोग गाइडेंस और इलाज का एहतमाम करेंगे। ख़ुसूसी हम लोग आई डिपार्टमेंट में जो शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा सा शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा सा वो क्या बोलते ज़रा सा ख़ासकर शुगर के मरीज़, हार्ट के, गुर्दों के हर 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 किस्म के मरीज़ जिसको जो है रमज़ान में जो मुश्किलात पेश आते हैं, उसमें हम लोग आपका जो है इलाज में मदद करेंगे और फिर ज़रा रुकिए। और आप लोग हमारी गुज़ारिश है आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें। Dr. Nikita Shireen, General Physician, Meena Super Specialty Hospitals. I would like to inform you all about the health camp from January 12th to April 12th, which includes free consultations at all departments here. Please, everyone who's suffering from diabetes, thyroid, hypertension, metabolic syndromes, fevers, chronic infectious diseases, please come and get yourself tested. Please come and get yourself checked up and sort the health issue out before your fasting period starts. And this all super specialty branches are available as well. So please come and get yourself checked. मैं डॉक्टर योगेश, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मीना हॉस्पिटल। सो अभी ये बेसिकली अभी जो कैंप चल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू अभी जो फास्टिंग का महीना रहता, जो रोज़े का महीना रहता, उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहते हैं अपने आम आदमियों में, मतलब अपने जो लोकल सोसाइटी में, तो मेनली जो फूड वेरिएशन, स्पेशली टाइमिंग ऑफ फूड, जो खाना खाने का जो रेगुलर टाइमिंग्स रहते हैं, चेंजेस रहता है, और टाइप ऑफ फूड, स्पेशली अपने सोसाइटी में कॉमनली ये है कि ये महीने में थोड़ा कुछ स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, ऑयली थिंग्स ज़्यादा खाते हैं। इसके वजह से अपने जो रेगुलर फूड हैबिट रहता है उसमें चेंजेस रहते हैं। तो उसके वजह से जो एसिडिटी बोलते हैं, गैस बोलते हैं, उसका प्रॉब्लम्स हम काफ़ी बार देखने को मिलता है। और उसके साथ जो गैस, एसिडिटी, अल्सर वाली जो प्रॉब्लम्स जो रूटीन अपने सोसाइटी में है, तो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसके लिए रेगुलर जो रेकमेंड करते हैं, स्पेशली टाइमिंग्स का तो चेंजेस रहता ही रहता है। उसके साथ जो स्पाइसी फूड है, जो मिर्च मसाला तेल वाला फूड है, वैसा वाला फूड थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। तो उसका स्पेसिफिक उसके बारे में ध्यान लेना पड़ेगा। और सेकेंड वाली जो बात है, दूसरी वाली जो बात है, हाई कैलोरी कंटेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तेल वाला, ज़्यादा से ज़्यादा चिकनाई वाला जो चीज़ है, जो खाने की चीज़ें हैं, उसके वजह से जो अंडरलाइंग जो पित्ते का प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को गाल ब्लैडर या पित्ते का प्रॉब्लम है, उसके इन्फेक्शन हो, उसके साथ साथ जो स्टोन्स का प्रॉब्लम हो, पथरी का प्रॉब्लम हो, वो ज़्यादा होने के चांसेस, मतलब एग्जासर्बेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्पेसिफिकली ये पीरियड में, जो फास्टिंग के महीने में, जो रमज़ान के जो ऑस्पिशियस फास्टिंग के महीने में, हम रेकमेंड करते हैं, मतलब अपने डिपार्टमेंट से हम एडवाइस करते हैं कि मैक्सिमम पानी पीने का, मतलब मैक्सिमम हाइड्रेशन मेंटेन करने का ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ मिनिमम, मतलब स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, हाई कैलोरी फूड तो कंट्रोल रहने का चांसेस रहना चाहिए, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। तो रिलेटेड टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पित्ते का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, और जो कुछ भी अतड़े के रिलेटेड, इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम का रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, अपना कैंप जो है, तो 14th ऑफ जनवरी टू 12th ऑफ अप्रैल तक है। कोई भी, मतलब किसी को ये प्रॉब्लम है तो अपने डिपार्टमेंट में आके, मीना हॉस्पिटल अत्तापुर पे आप आके कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपकी सर्विस में हम लोग रेडी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान की आमद के सिलसिले में जो है, हम लोग एक फ्री मेगा हेल्थ
कैंप का इनेकाद कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स में मशावरत जो है बिल्कुल फ्री है। अवामुन नास से गुजारिश है कि वो अपने सेहत की बेदारी के लिए जो है हॉस्पिटल से रुजू हुएँ और अपने मुआयने करवाएं और जो है अपना इलाज करवाएं। रमज़ान की आमद से कबल जो है सेहतमंद होकर जो है अपन रमज़ान का इस्तकबाल करें। शुक्रिया। मीना हॉस्पिटल राजेंद्र नगर पिलर नंबर 254 में स्पेशल कैंप का इनेकाद अमल में आ रहा है। ये कैंप 12 जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस कैंप में ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमराज का इलाज किया जाता है और ये कैंप खुसूसी इसलिए भी है कि माह सियाम का महीना है, रमज़ान मुबारक का महीना है। उससे पहले अपना हेल्थ चेक कराने के अर्थे, सेहत देखने के अर्थे अक्सर लोगों को ये डाउट रहता है कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना है या रोज़ा नहीं रखना है। इसके लिए हमारे जिस्मानी जैसा कि शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, उनको ये डाउट रहता है कि हम रोज़ा रख सकते हैं ना नहीं रख सकते। हमारे पास मुख्तलिफ डॉक्टर्स मौजूद है और पूरे मास्टर डॉक्टर्स मौजूद है। ये कैंप बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आ रहा है। मेरे आप लोगों से गुजारिश है, ये कैंप से इस्तेफादा हासिल कीजिए। ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमराज का यहाँ पे इलाज किया जाता है। अभी तक कोई भी हॉस्पिटल्स में ऐसे कैंप का इनेकाद अमल में नहीं लाया गया है, जिससे डॉक्टर की फीस फ्री है और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कैंप का इनेकाद अमल में नहीं लाया जा रहा है। यहाँ पर मीना हॉस्पिटल में ऐसे कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमराज के बारे में जानकारी हासिल करके माह रमज़ान में रूहानी तौर से भी सेहतमंद हो सकते हैं और मेडिकल के तौर पर भी सेहतमंद हो सकते हैं। इस कैंप से आप लोग इस्तेफादा हासिल कीजिए। यहाँ पर ऑपरेशन पर 15% और मेडिकल पर 10% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप लोग अपनी सेहत के बारे में यहाँ से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है हैदराबाद की बाशऊर आवाम से, कि अदला की बाशऊर आवाम से मेरी अपील है कि इस कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाइए और इस्तेफादा हासिल करके रूहानी एतबार से भी सेहतमंद होइए और मेडिकल अद्वियात के एतबार से भी सेहतमंद हासिल करके इस्तेफादा हासिल करें। Assalamu alaikum everyone. Myself Rafia Sultana, dietitian in Meena Super Speciality Hospital. As we are having camp from 13 January to 12th April, जैसे कि हम रमज़ान में 12 से 14 घंटे तक रोज़ा रहते हैं, तो हमें ज़्यादा फ्लूइड रिच फूड्स इंक्लूड करना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक इंक्रीज़ करिए। दिस हेल्प reduce the feeling of hunger and thirst and helps the fasting person to perform his daily task without getting tired or exhausted. की पॉइंट्स ये है कि हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, कैलोरी कंट्रोल करना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए और ऐसा दिन स्टार्ट करिए कि मतलब सहरी के टाइम पे न्यूट्रिशियस ज़रूर करिए। इन इफ्तार कंज्यूम डेट्स जो कि हम रोज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे अपन को हेल्दी वे है कि इफ्तार का स्टार्ट करने के लिए जो अपन को इंस्टेंट एनर्जी मिलती। और कंज्यूम गुड अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, मेनली वाटर, और डिनर में होल ग्रेन्स और गुड पोर्शन ऑफ हेल्दी प्रोटीन इंक्लूड करिए। अगर आप लोग को डाइट प्लान होना है सहरी में इफ्तार के बाद कैसा खाना है, तो यहाँ पर आइए, कैंप में डाइट प्लान आपको मिलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सोहेबा शुकूर, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अत्तापुर, पिलर नंबर 254 से बोल रही हूँ। हमारे पास ये प्री रमज़ान, रमज़ान और पोस्ट रमज़ान कैंप मुनक़िद किया गया है, जो 13 जनवरी से 12 अप्रैल तक चलने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सारे अवाम उन्नास से गुजारिश करते हैं कि ये कैंप का इस्तेफ़ादा हासिल करें। ये कैंप में तमाम शोबे में, जैसा गायनेकोलॉजी है, ऑफ्थेल्मोलॉजी है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, नेफ्रोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, NICU है, जो छोटे बच्चे भी हैं, जो पैदा हुए से लेके 12 साल के बच्चे, फिर 12 साल के बाद तो बड़े बच्चों में आ जाते हैं वो लोग। तो सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब बूढ़े लोग हैं, शुगर BP से जो परेशान हैं, सबके लिए।
और जो रमज़ान से पहले क्या एहतियात करना है और रमज़ान में क्या एहतियात करना है रोज़े रहते हुए, शुगर जिसकी बढ़ जाती है या बीपी, तो क्या एहतियाती तदाबीर करते हुए अपन ट्रीटमेंट करते हुए रमज़ान में रोज़े रहना है, वो सब अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में कई बार ये होता है, प्रेगनेंसी में पेशेंट्स पूछते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के रोज़े रहना है या नहीं रहना है। रोज़े रहने से एसिडिटी बढ़ जाती, प्रेगनेंसी में वैसे ही एसिडिटी बढ़ती, रोज़े रहने से और एसिडिटी बढ़ जाती। तो ये लोग पहले 1 आध 2 दिन रोज़े रह के भी देख सकते हैं कि इनको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। और इफ्तार से सहरी तक बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के अतराफ़ जो पानी होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, रोज़े रहने की वजह से ये एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाता है। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रोज़े रहना ही, बल्कि अपने तबीयत के हिसाब से देख के वो डॉक्टर से मशवरा करके और आलिम साहब से मशवरा करके वो लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि रोज़े रहना है या नहीं रहना है। और रमज़ान से पहले भी जैसा अब ये गर्मियाँ शुरू होने वाले हैं, तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना पड़ता प्रेग्नेंट लेडीज़ को, नहीं तो बच्चे के तरफ पानी कम हो गया तो सीधा गायनोकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि पानी कम हो गया, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा, ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। अगर पानी अच्छा रहा तो हम नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश कर सकते हैं। दूसरे स्पेशलिटीज़ में भी ये कैंप मुनक़्क़िद किया गया है। इसमें कंसल्टेशन सब डिपार्टमेंट्स में फ्री रहेगा और 10% डिस्काउंट मेडिसिन्स में और 10% डिस्काउंट लैब में है। और जो भी आप आईपी बिलिंग और सिजेरियन हो या कोई भी ऑपरेशन में है, उसमें भी डिस्काउंट है। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप लोग आके हमारे हॉस्पिटल से इस्तेफ़ादा हासिल करें ये कैंप का। ये कैंप देखिए अत्तापुर ब्रांच पिलर नंबर 254 मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर स्टोन्स के बाजू गली में है ये। आप 254 पिलर नंबर के पास आके महावीर स्टोन्स देखिए, उसके बिल्कुल बाजू के लेन में 3rd बिल्डिंग ही है, दिखती है आपको, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, मेन रोड से ही दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल सलीम टीचर, पेशे से टीचर हूँ, सिद्दीपेट का रहने वाला हूँ। मैं मीना हॉस्पिटल हैदराबाद में डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब से कंसल्ट करने के लिए आया था। मुझे यहाँ पर आने के बाद ये मालूम हुआ कि यहाँ पर आमद रमज़ान के सिलसिले में यहाँ पर तमाम अमराज का इलाज मुफ्त तशख़ीस की जा रही है और दीगर दूसरे जो है ना शोबों में भी जो है ना इसका काफ़ी कम जो है ना रियायत के साथ जो है ना फ़ीस वगैरह, इवन सर्जरीज वगैरह। जी, मैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब से लगभग 20-25 साल से वाकिफ़ हूँ और यहाँ पर जो है ना उनसे मुसलसल राब्ते में रहता हूँ और मेरे दीगर अफराद ख़ानदान भी जो है ना यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हुए हैं। तो मेरी तमाम मिल्लत के तमाम अफराद से गुजारिश है कि यहाँ पर जो है ना इस आमद रमज़ान के सिलसिले में जो यहाँ पर कंसेशन वगैरह दी जा रही हैं, उसका तमाम लोग जो है ना इस्तेफ़ादा करें और अपनी सेहत को जो है ना बेहतर रखते हुए आमद रमज़ान का इस्तकबाल करें और अपने जो है ना अपने जो है ना इबादतों में जो है ना हमारे लिए दुआओं का हिस्सा रखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैर है। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, पिलर नंबर 254 के पास। तो मैं ये गुड न्यूज़ शेयर करना चाह रहा हूँ आप पूरी आवाम से कि हमारे पास पूरा कैंप चल रहा है हर डिपार्टमेंट का। तो हमारा ऑर्थोपेडिक कैंप भी है इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे जनवरी 13 से लेके अप्रैल 12 तक, रमज़ान तक पूरा आप हमारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। चाहे कोई भी हड्डी के रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ है, आपको घुटने में गैप आ जा रहा बोलते हैं, बैक पेन, एनीथिंग, आप हमारे पास, ये तो खाली मैं थोड़े बता रहा हूँ आपको। बहरहाल आप जो किस्म की आपको बीमारियाँ हैं, हड्डी रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, प्लीज़ हमारे पास आ जाइए, हम आपको पूरा 24/7 अवेलेबल है। एनी डाउट्स प्लीज़ कैन लेट मी नो, आई विल बी अवेलेबल फॉर 24/7। सो प्लीज़ आइए हमारे पास। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254 में आज से जनवरी 13 से लेकर अप्रैल 12 तक पूरा कैंप फ्री है। पूरा कंसल्टेशन फ्री रहता। आपको क्या मजबूत हड्डी में तकलीफ है, कुछ कमजोरियां हैं जॉइंट्स में, शोल्डर्स में, फिर क्या सर्दी का सीज़न है अब तो स्पेशली उसमें बहुत पेन्स आते हैं, तो उस वजह से क्या है आप लोग आ सकते हैं हमारे पास कंसल्ट कर सकते हैं।
और हमेशा हमारे 24/7 अवेलेबल रहते हैं। तो ज़्यादा अल्लाह खैर। थैंक यू।